हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। और ये अपडेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंसर्न करता है हमारे देश के सभी बर्निंग एडवोकेट्स यानी कि लॉ स्टूडेंट्स को और उसके साथ ही साथ जूनियर एडवोकेट्स को भी। बात करते हैं हमारे देश में लॉ इंटर्नशिप्स के बारे में। हम और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में लॉ की डिग्री बगैर इंटर्नशिप कर पाना बड़ा मुश्किल है। और उसके साथ ही साथ अगर कोई जूनियर एडवोकेट है जो किसी सीनियर के अंडर काम कर रहा है तो उसके लिए भी पैसों को मैनेज करना और उस सही तरीके से लिटिगेशन को परस्यू कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और आज का हमारा अपडेट इन दोनों चीजों को कंसर्न करता है। और ये अपडेट और किसी ने नहीं, हमारे देश के सेंट्रल लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल साहब ने दिया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ आज हम डिस्कस एक और बात करने वाले हैं जो आया है बार काउंसिल से अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमें यह बात अच्छे से पता है कि इस वक्त पार्लियामेंट के सेशंस चल रहे हैं और सवाल जवाब चलते रहते हैं। इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल उठा हमारे देश के लॉ स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, जो कि उठाया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल साहब ने। अब इन्होंने हमारे देश की सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री से यह पूछा कि हमारे देश में क्या कोई ऐसा एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि लॉ इंटर्नशिप्स को डील करे, यानी कि केवल और केवल वो इस बारे में बताए कि हमारे देश में लीगल इंटर्नशिप्स कैसे होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है हमारे पास जो कि इस बारे में बताएं कि हमारे देश में जितने भी लॉ इंटर्न्स हैं उनको मिनिमम कितना स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उनका फेयर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे इंश्योर किया जाए, साथ ही साथ उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए इंटर्नशिप में, और उसके साथ ही साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म जो कि उनके ग्रीवांस को रिड्रेस कर पाए। यानी कि अगर कभी कोई व्यक्ति इंटर्नशिप कर रहा है और उसके बीच उसको कोई दिक्कत आए तो वो किसी एक अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन कर पाए जो उसकी बात सुने। अब इससे पहले कि मैं इसके जवाब की तरफ जाऊं जो कि हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, उससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें से लॉ भी एक है, लेकिन अनलाइक अदर कोर्सेज लॉ की इंटर्नशिप्स में हमें ये बात ये पता नहीं है कि कोई फिक्स स्टाइपेंड होता है भी या नहीं। ज्यादातर इंटर्नशिप्स में नहीं होता है। अब इस सिचुएशन में कोई फिक्स्ड आवर्स भी डेडिकेटेड नहीं। अगर आप किसी लिटिगेशन हाउस जाएं और वहां जाके एक इंटर्नशिप करें तो शायद सुबह के 8 बजे या सुबह के 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको काम करना पड़े, जिसके लिए आपको एक पेनी भी ना मिले। और इस तरह के हेक्टिक वर्क कल्चर को कई बार बहुत सारे लोगों ने फ्लैग किया है, लेकिन इसके बारे में कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। और हमारे देश में इंटर्नशिप्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। यानी कि कोई लोग ऐसे हैं जो केवल अपने पेरेंट्स या फैमिली के पास जाके इंटर्न करके लॉ की डिग्री ले लेते हैं, और कुछ लोगों को यही इंटर्नशिप करने के लिए दूर किसी कोर्ट में जाना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में इन सारी चीजों को देखा जाए तो ये एक इशू तो है, लेकिन इस चीज के बारे में जवाब क्या दिया गया वो हमारे लिए मेन कंसर्न है। और इसका जवाब शायद बहुत सारे लोगों को कुछ खास पसंद आए ना। लॉ मिनिस्ट्री का जो रिस्पांस है वो दिया यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल साहब ने। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बोली कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करंटली कोई ऐसा प्लान नहीं बना रही है जहां पे वो कोई ऐसा जो है कानून लेके आए जहां पे लॉ स्टूडेंट्स के लिए कोई मिनिमम स्टाइपेंड रखा जाए। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि जिस बारे में एंटिसिपेशन बहुत समय से चल रहा था कि हमारे देश में लॉ इंटर्नशिप्स के लिए कोई मिनिमम स्टाइपेंड आ सकता है, वो नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हाल फिलहाल का मतलब ये कि अगर लॉ मिनिस्ट्री इस बारे में सोच ही नहीं रही तो बिल आना, उसका पेश होना, उसको पास होना और उसको एक्ट बनने में तो बहुत समय लगता है। यानी कि एज सच कोई चीज नहीं हो रही है। तो ये बात तो मेघवाल साहब ने सबसे पहले क्लियर करी। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि हमारे देश में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इस वक्त इन प्रोसेस है एक मॉडल कोड ऑफ लीगल इंटर्नशिप्स बनाने के लिए। यानी कि इस वक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल इंटर्नशिप्स के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना रहा है कि अगर आपको हमारे देश में कोई भी ऐसी इंटर्नशिप करनी है तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। इस चीज के बारे में समझते हैं अभी। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि सर यहां पे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन क्यों रहा है। अगर इस चीज के डेप्थ में आप जाएं तो ये जो प्रपोज्ड आपका मॉडल कोड है, इसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री ने बताया कि क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करी गई है। सबसे पहले तो फेयरनेस, यानी कि अगर कभी भी कोई ऐसा लॉ स्टूडेंट है जो कोई अच्छी इंटर्नशिप करना चाहता है तो वहां पे केवल और केवल मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा और एक फिक्स पैरामीटर्स होंगे। उसके तहत ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाएगी, यानी कि क्लियर कट रूल्स होंगे सिलेक्शंस के, और उसके साथ ही साथ ड्यूरेशन, ड्यूटीज, हर चीज को पहले से ही क्लियर कर दिया जाएगा लाइक एनी अदर इंटर्नशिप। और उसके साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी रखी जाएगी लीगल प्रोफेशनल्स की और उन इंस्टीट्यूशंस की जहां पे एक बच्चा इंटर्नशिप करने जा रहा है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें इस जवाब में बताई गई कि हमारे देश में कोई फिक्स लॉ है कि नहीं। और हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ये केवल एक प्रपोज्ड मॉडल कोड है, जिसको आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, कुछ जगहों पे केवल कोड कहते हैं। ये कोई फिक्स लेजिस्लेशन नहीं है। अब इस सिचुएशन में मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं इसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ गाइडलाइंस को जो कि 2024 में आई थी। अगर आपको ना पता हो तो साल 2024 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस निकाली जिसमें उन्होंने बोला कि स्टाइपेंड दिया जाएगा जूनियर एडवोकेट्स को। अब इस स्टाइपेंड में ये डिसाइड किया गया कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे मिनिमम स्टाइपेंड 20,000 दिया जाना चाहिए
किसको? जो भी जूनियर एडवोकेट्स है, ये कितने समय के लिए दिया जाएगा? ये कम से कम 3 साल के लिए दिया जाना चाहिए और रूरल एरियाज में ये स्टाइपेंड होगा 15,000 पर मंथ। और ये हमने देख लिया कि ये मिनिमम 3 साल के लिए दिया जाना चाहिए जब से उन्होंने क्या किया, जब से उन्होंने उस इंटर्नशिप को ज्वाइन किया या जब से उन्होंने लीगल प्रैक्टिस शुरू करी। अब इस सिचुएशन में ये जो है ये भी एक कोड है, यानी कि आपका एक मॉडल गाइडलाइंस है, इसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने इसको फॉलो नहीं किया तो इसके ऊपर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इट इज लाइक डीपीएसपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सिचुएशन में जो हम जिस मॉडल कोड की बात कर रहे हैं शायद ये भी इसी तरीके से आएगा कि आइडियली इंटर्नशिप्स ऐसी होनी चाहिए लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होगा। तो जिन दो चीजों के बारे में हम कंसर्न थे कि हो सकता है लॉ मिनिस्ट्री या हमारे देश की बार काउंसिल कुछ ऐसी चीजें निकाले, कोई ऐसे रूल्स आए जिसके तहत लॉ इंटर्नशिप सॉर्ट हो जाए, पेड हो जाए और उसके तहत उनमें सिलेक्शन ईजी हो जाए। और दूसरी चीज की जो जूनियर एडवोकेसी है, जो जूनियर लिटिगेशन है, जो कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आने के बाद से और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, उसमें भी सर्विस कंडीशंस और पेएबिलिटी बढ़ जाए, उसकी चांसेस अभी नहीं दिख रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपका इस पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में और इस स्ट्रक्चर के बारे में क्या थॉट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को एंड करूं, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, जुडिशरी के सारे स्टडी मटेरियल्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सक्लूसिवली मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी पे मिल जाती हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। और उसके साथ ही साथ इससे पहले कि आप इस वीडियो को एंड करें, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस वक्त अनअकैडमी अपने जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में आपको फ्लैट 60% ऑफ और 1 साल का फ्री एक्सटेंशन दे रहा है, जो कि अवेलेबल है आपके पास मात्र जुलाई 26 तक। इस ऑप्शन को जल्दी से अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। इस वक्त अगर आप हमारा जुडिशरी कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो वो मिलता है आपको मात्र 28,499 में, वो भी 2 सालों के लिए, क्योंकि 1 साल का एक्सटेंशन फ्री है। और ये कोर्स का 1 साल का ओरिजिनल प्राइस है 71,248। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। इस डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है कोड PS, जिसके साथ साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कुछ और भी बहुत एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के मुझसे जुड़े हुए। इसके तहत इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो का, जिसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। यानी कि आपका फेवरेट एजुकेटर ना केवल आपको पढ़ाएगा प्लेटफॉर्म पे, बल्कि उसके तहत आपको गाइड भी करेगा, आपके मेंटोरशिप सेशंस लेगा, आपके स्टडी प्लान्स बनाएगा। और ये सारी चीजें एक्सक्लूसिवली पॉसिबल है आइकॉनिक प्रो पे, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है PS। इसके तहत इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप में से वो सभी लर्नर्स जो इस वक्त अपकमिंग जुडिशरी प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सबके जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हैं, एक पेपर नहीं कंप्लीट टेस्ट सीरीज, वो मात्र ₹1 में अवेलेबल है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो इसको भी यूटिलाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ हमारी जज्बा बैच, जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, हर स्टेट का मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, उसके साथ आपको GS GK करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेगा इस बैच में। ये बैच ऑलरेडी लाइव है, 1 साल के एक्सटेंशन के साथ आ रही है। तो इसको भी आप मेरे कोड से सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप सबके साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।